अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी बात पर ख़ास तवज्जो दी है दरियापुर के विधायक जनाब गियासुद्दीन शेख साहब ने। और काफ़ी सालों से अहमदाबाद में कई स्कूलें जो बंद पड़ी थी उन्हें शुरू करने का बीड़ा उठाया है उन्होंने, क्योंकि एजुकेशन यानी तालीम की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने इस मामले में क्या कामगिरी की है, आज उन्हीं की ज़बान से ये चीज़ जानते हैं। तो आइए बात करते हैं गियासुद्दीन शेख साहब से। गियासुद्दीन भाई, एक बात बताइए खासकर कि ये स्कूल जो है इसे राव की स्कूल कहा जाता है, ये कितने सालों से बंद थे? ये पिछले लगभग मुझे एग्जैक्ट नहीं है ख्याल, लेकिन 10 साल तो कम से कम हो गए हैं इस स्कूल को बंद हुए। और ये बिल्कुल जर्जरित अवस्था में थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसके बारे में रजूआत करने के बाद इस स्कूल को भी खोलने का तय हुआ। जिस तरह कालूपुर स्कूल मैंने मंजूर करवाई थी, आज 800 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को तो अवार्ड भी मिला है। तो उसी तर्ज पे इस दरियापुर की इस स्कूल को भी शुरू कराने की मेरी मुहिम कोशिश है। और इंशाल्लाह अगले साल शाहपुर में भी एक स्कूल इसी तरीके की मैं खुलवाऊँगा। तो शाहपुर दरवाजे के बाहर और दूधेश्वर में भी पहले 2 इंग्लिश स्कूल में खुलवा चुका हूँ, जो वो हमारे बहुमती हिंदू समाज के भाई उनके विस्तार में है। और ये नसीब से ये 2 स्कूल जो हैं वो माइनॉरिटी और हिंदू समाज के दरमियानी इलाकों में है। तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, तमाम लोगों के लिए है। लेकिन अब लोगों को मुफ्त में शिक्षण मिलेगा, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की बहुत हालत खस्ता है, लोग प्राइवेट स्कूलों में जा नहीं सकते। ये सरकार बिल्कुल फैल रही है, ये खानगीकरण में मानती है। सेल्फ फाइनेंस के नाम पे इन्होंने वीएस हॉस्पिटल को भी बंद करके एसओपी शुरू कर दी, स्कूलें तमाम की तमाम बंद कर दी, खानगीकरण हुआ, उसमें कॉलेजेस भी थी वो भी बंद कर दी। यानी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन सरकार को इन कामों को, गरीबों को उनका अधिकार मिले, मूलभूत अधिकार मिले, उनको प्राथमिक सुविधाएं मिले, उनको मुफ्त में एजुकेशन मिले, उनको साथ साथ में मुफ्त में जो मेडिकल सर्विसेज है और वेलफेयर के जितने भी कार्यक्रम है उसका लाभ मिले, उसकी एक कोशिश मुसलसल जब से मैं एमएलए बना जब से मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। और लोगों में एक जन जागृति फैले। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहूँगा कि जब दरियापुर में इतनी अच्छी स्कूल खुली है और कालूपुर स्कूल का मॉडल आपके सामने है, तो अगले साल जब फरवरी में यहाँ पे एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे वक्त में अपने बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल बगैर डरे यहाँ पे भेजें, मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन मिले, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हो, उसकी मेरी डिमांड है। तो जब तक टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे, वहाँ तक मैं मानता हूँ कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो सही तालीम नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों का पूरा घर पर भी ध्यान रखें कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ से लेसन लेकर के आए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनको करना है। तो वो वालिदैन भी टीचर्स के साथ साथ करें। तो टीचर्स का जो काम है वो तो हम सरकार के माध्यम से करेंगे ही करेंगे, लेकिन वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन इस गरीब मध्यम विस्तार के लोगों को मिलेगा। और आने वाले दिनों में पूरे अहमदाबाद में जितनी भी स्कूलें जो बंद है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मालिकी वो शुरू हो, ऐसी मेरी कोशिश है, मेरी मेहनत रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाइए, तो क्या इस बात को लेकर आप इसको मुहिम को चला रहे हैं? खासकर कितनी स्कूलों का आपने शुरू किया हुआ होगा? बिल्कुल मेरा तो यही मानना है कि जो है लोगों को इस्लाम का भी बिल्कुल फरीज़ा है एजुकेशन लेना, तालीम लेना, दीनी तालीम भी लेना और दुनियावी तालीम भी लेना। लोग दीनी तालीम भी लें और साथ साथ में दुनियावी तालीम। अगर आज दुनिया जिस रॉकेट की गति से आगे बढ़ रही है, उसमें अगर कंधे से कंधा मिला के हमको आगे बढ़ना है, तो ये जो सदी है, ये सदी एक टेक्नोलॉजी की सदी है, एजुकेशन की सदी है। अगर इसमें अगर तुम नहीं पढ़ पाओगे, हमारी तो शायद मैं मानता हूँ ज़िंदगी इसमें निकल गई, लेकिन अब आने वाले दिनों में पढ़ाई लिखाई के बगैर, एजुकेशन के बगैर हमारा कोई भविष्य इस देश में नहीं है, इस राष्ट्र में नहीं है। तो हमको तमाम लोगों को ये गौर फिक्र करनी चाहिए और पूरी तरबियत बच्चों को देते हुए और पूरी उनका ख्याल रखते हुए उनको हम लोग तालीम दें और तालीम दिलाने के लिए उनका पूरी तवज्जो और उनका पूरा ध्यान दिया जाए। आने वाले दिनों में और कितनी स्कूलें ऐसी है कि जिसको आप चालू करना चाहते हैं? मेरा तो डिमांड ये है कि पूरे अहमदाबाद में जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और सरकारी स्कूलें जो बंद है, वो तमाम इलाके में वो शुरू हो। क्योंकि पश्चिम विस्तार में तो प्राइवेट स्कूल में वहाँ के लोग सुखी हैं, बिल्कुल धनपति लोग हैं, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व अहमदाबाद है वो गरीब अहमदाबाद है। तो पूर्व विस्तार के साथ अन्याय नहीं हो और उनके बच्चों को भी एजुकेशन मिले। और अब तो मुख्यमंत्री भी अहमदाबाद से हैं, तो उनको ये बात उनके सामने भी रखी जाएगी। और कॉरपोरेशन में स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, इसे कहा जाएगा हमारी तरफ से। और विधानसभा का सत्र 2 दिन का है, 27-28। उस वक्त मैं भी इस बात को रखूँगा कि अहमदाबाद की जितनी भी सरकारी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मालिकी की स्कूलें जो बंद है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो,
तेलुगु वाली भी है, सिंधी स्कूल भी है और जो है उर्दू स्कूलें भी है। तो उन स्कूलों को जहाँ जैसी ज़रूरियात है, जहाँ जिस तालीम की ज़रूरत है उस तरह की तालीम उनको वहाँ पर दी जाए और उन स्कूलों को वापस से रिनोवेशन करके दिल्ली मॉडल के मुताबिक शुरू किया जाए। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि जो ये मॉडल मैंने दरियापुर में दिया है तो यहाँ पर ये गियासुद्दीन शेख मॉडल कहा जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर ये कहा जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए मुसलसल हमेशा कोशिश की है। आपको पता है कि RTE भी गुजरात में मैंने लागू करवाया, आज लाखों बच्चों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। स्कॉलरशिप भी दिलवाने का काम मैंने किया है, आयुष्मान भारत और माँ वात्सल्य योजना भी मैंने बनवाई। यानी एक विरोध पक्ष में रहने के बाद भी मैं जो जनहित के कार्य थे, लोगों की जो फलाह बहबूदी के काम थे, उनको करा पाया। क्योंकि जब आपकी बात आवाज़ में हक होता है, सच्चाई होती है, तो उसको चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको मानना पड़ता है। और अब बहुत तेज़ी के साथ ये जो हमारा अहमदाबाद है इसकी तमाम स्कूलें शुरू हो, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इसी तरीके से ऐसे काम में कामयाबी भी मिलती है और गियासुद्दीन भाई शेख ने खासकर शिक्षण पे जोर देते हुए ये काम शुरू किया है, जिसको वो मजबूती के साथ थामना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर समाज शिक्षित होगा तो आगे भी बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं मदर शेख खुशी शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।